नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार पंकज मिश्रा की पत्नी लक्ष्मी मिश्रा और उनके भाई अरविंद मिश्रा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की है। इस दौरान उन्होंने दिवंगत पत्रकार से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी मुख्यमंत्री तक साझा की। मुख्यमंत्री धामी ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और उन्होंने परिवार को हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया है। कहा है कि मामले में विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना की है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश भर में 45 दिवसीय प्रशासन गांव की ओर अभियान का प्रभावी संचालन किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 दिसंबर 2025 से सभी न्याय पंचायतों में चरणबद्ध रूप से बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जाएं ताकि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। शिविरों में आवेदन प्राप्त कर पात्र लाभार्थियों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए, साथ ही कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं। जो लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो केंद्र और राज्य की लाभप्रद योजनाएं हों, जन कल्याणकारी योजनाएं हों, होने वाले लाभार्थी हों, अनेक प्रकार के जो बनने वाले प्रमाण पत्र हों, इन सभी की समय पर निस्तारण करेंगे। जिनके आवेदन भरवाए जाने हैं उनको आवेदन भरवाए जाएंगे और एक पूरा सुव्यवस्थित तरीके से सभी विभागों की उपस्थिति में ये कैंप लगाए जाएंगे और इन कैंपों की जानकारी अलग अलग माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम होगा। मीडिया के माध्यम से भी, अन्य माध्यमों से भी, सरकारी सूचनाओं के आधार पर भी, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति इन कैंपों में आ सके। क्योंकि हमारे राज्य में अनेक स्थान ऐसे हैं जहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां अत्यंत ही कठिन है। उनको इस प्रकार के कामों के लिए चक्कर न लगाने पड़े, अपना खर्चा न करना पड़े, अपना समय व्यर्थ न करना पड़े, कार्यालय को चक्कर न लगाने पड़े। इसके लिए जन जन की सरकार और जन जन के द्वार ये कार्यक्रम चलाया गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में जेल सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। हरिद्वार जिला कारागार के बीच एमओयू साइन हुआ है, जहां कैदियों को भी शिक्षा हासिल करने का अब अवसर मिलेगा। कैदी पढ़ाई के जरिए खुद को निखार कर आगे बढ़ सकेंगे, समाज की मुख्यधारा से जुड़ने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। मंत्री धन सिंह रावत ने पहल पर प्रसन्नता जताई है और ऐसे में इसके जरिए अब जेल में बंद कैदी जो है वो भी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। जेल सुधार की दिशा में ये बड़ा कदम है और ऐसे में इसकी सराहना भी हर ओर की जा रही है। हरिद्वार जिला कारागार के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू साइन हुआ है। कैदी अब उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। बढ़ेंगे आगे। देहरादून में प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत चल रहे एवं प्रस्तावित सड़क और पुल निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 1700 करोड़ रुपए से 1228 किलोमीटर लंबी 184 ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाना है। उन्होंने सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण कर कार्य शुरू करने, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं देहरादून में उत्तराखंड सरकार द्वारा जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान 45 दिनों तक चलने वाला है, जिसके तहत विभिन्न स्थानों पर कैंप और शिविर लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। वहीं कांग्रेस ने इस अभियान को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार जन जन के द्वार की बात करती है, लेकिन हकीकत में धन्ना सेठों के द्वार तक ही सीमित रह जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि खनन और बड़े ठेके वाले बाहरी कंपनियों को जो है ठेके दिए जा रहे हैं, जिससे अभियान केवल नारा बनकर रह गया है।
जन जन के द्वार का नारा देकर और धन्ना सेठों के द्वार पहुंच जाती है। आज प्रदेश में खनन का बड़ा काम बाहर की कंपनियां कर रही हैं। इस प्रदेश के बड़े ठेके बाहर की कंपनियों के पास हैं। तो ये नारा हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए सिर्फ नारा है और बाहर के लोगों के लिए वारा न्यारा है। खबर देहरादून से है, जहां पत्रकार पंकज मिश्रा की मौत के मामले में मुख्यमंत्री गंभीर हैं और मुसलमान ने कप्तान को मामले की सख्ताई से यहां पर जो है निर्देश दिए हैं। इस मामले में सियासत शुरू हो गई। एक और जहां कांग्रेस ने सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं इस मामले में भाजपा की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी के प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि इस मामले पर सरकार गंभीर है और स्वयं मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लिया और जरूरी निर्देश दिए गए हैं। उसकी निष्पक्ष जांच होगी और सरकार गंभीर है, स्वयं मुख्यमंत्री जी गंभीर है। उसमें स्वयं मुख्यमंत्री ने उनका संज्ञान लिया है और निर्देशित किया है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ हुई है तो उसकी जांच होगी और जो भी उसमें दोषी होगा निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि वो वरिष्ठतम पत्रकार थे। उनका अपना लंबा पत्रकारिता का जीवन रहा है और ऐसे व्यक्ति की कहीं हत्या होती है या जो भी लोग उसमें संलिप्त हैं, चाहे वो कितने ही बड़े लोग हों, कितने बड़े लोगों का संरक्षण होगा। ये धामी जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसमें जांच चल रही है। अभी दोबारा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने दीजिए तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। देहरादून में अपनी मांगों को लेकर पिछले लगभग 1 महीने से आंदोलन कर रहे देहरादून बार एसोसिएशन के वकीलों ने 22 दिसंबर को घंटाघर घेराव का ऐलान किया है। हालांकि दून पुलिस ने सर्दियों के मौसम में पर्यटकों की बढ़ती संख्या और कानून व्यवस्था को देखते हुए शहर में धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा रखा है। इस बीच बार एसोसिएशन की ओर से ऐलान यहां पर किया गया है कि घंटाघर का घेराव यहां पर किया जाएगा। वकीलों के इस ऐलान के बाद प्रशासन और पुलिस की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारी पीड़ा को न शासन समझ रहा, न प्रशासन समझ रहा, न हमारे सरकार समझ रही है। तो जीरो जोन तब होगा कि भैया अगर हमें कहीं घूमने जाना पड़े, हमें तो 1-1.25 महीना हो गया हड़ताल पे बैठे, हम पे तो एक पैसा नहीं है, हम कहाँ घूमने जाए। तो हम पे तो घंटा करके अलावा कोई घूमने की जगह भी नहीं बचती। हम वहीं पे बैठे रहेंगे सुबह शाम तक, देखते रहेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। न हम शासन को देख के डरेंगे, न पुलिस प्रशासन को देख के डरेंगे, न हम सरकार को देख के डरेंगे। ये तो हमने अगर एक निर्णय ले लिया है तो इस निर्णय से पीछे नहीं हटेंगे। सरकार अगर हमारी बात मान ले और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच में आ जाएं तो उनका स्वागत है। भव्य यात्रा निकलेगी, तिरंगा यात्रा निकलेगी और उनके जिंदाबाद के नारे लगेंगे। और अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो घंटाघर के अलावा हम पे कोई और वो नहीं है। और फिर तब भी नहीं मानेगी तो फिर ये प्रदर्शन उग्र भी होगा। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड राज्यपाल गुरमीत सिंह से मिले डॉक्टर एसएस संधू, जहां पर चुनाव आयुक्त डॉक्टर एसएस संधू ने मुलाकात की है और दिल्ली में उत्तराखंड निवास में शिष्टाचार मुलाकात हुई है और मुलाकात की तस्वीरें भी आप देखिए। राज्यपाल गुरमीत सिंह से डॉक्टर एसएस संधू ने मुलाकात की है और शिष्टाचार भेंट यहां पर हुई है। मुलाकात की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कई सारे अहम मुद्दों पर इस दौरान जो है वार्ता हुई है और साथ ही साथ ये मुलाकात अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि कई सारे विषयों पर इस दौरान चर्चा और विचार विमर्श हुआ। बढ़ेंगे आगे। नई दिल्ली में उत्तराखंड राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से वाइस एडमिरल संजय संधू एवीएसएम एनएम ने उत्तराखंड निवास में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने वाइस एडमिरल संजय को कंट्रोलर ऑफ वॉरशिप प्रोडक्शन एंड एग्जीबिशन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने पर बधाई दी है और इसी के साथ साथ राज्यपाल ने कहा कि जिम्मेदारी देश की नौसेना और रक्षा क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान दोनों पक्षों ने देश की सुरक्षा और नौसैनिक विकास और महत्व पर चर्चा की है। वाइस एडमिरल के उज्जवल भविष्य की कामना यहां पर की गई है। देहरादून नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। नगर आयुक्त नमामि बंसल के निर्देशों पर भूमि अनुभाग की अलग अलग टीमें गठित कर नगर निगम क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है। अभियान के तहत फुटपाथों पर रखे अवैध बोर्ड, ठेली और होर्डिंग हटाए जा रहे हैं। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि रिहायशी और बाजार क्षेत्र दोनों में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान विरोध की स्थिति को देखते हुए अब यह अभियान पुलिस बल के साथ संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और आमजन को राहत भी मिल सके।
जो अतिक्रमण देखा जाता है स्पेशली रेजिडेंशियल और इनर स्ट्रीट्स में, जो कि स्ट्रीट्स नैरो भी हैं, वहाँ पर अक्सर या तो नाली होती नहीं है या नाली है तो उसमें कोई रैंप या कोई स्लैब टाइप का बना करके उसको बाधित कर दिया जाता है। इस प्रकार के भी सभी अतिक्रमण को लेकर के समय समय पर नगर निगम की टीम जब जाती रही है, विरोध का भी कई बार सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं पुलिस बल अब इस कार्रवाई को किया जा रहा है और नगर निगम की टीम और पुलिस टीम के साथ में संयुक्त रूप से अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार अब कार्रवाई और अभियान चलाया जा रहा है। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना को लेकर बैठक ली। बैठक में उन्होंने दून विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय के लैंग्वेज स्कूल को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सरकारी नर्सिंग प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विदेश भाषा अनिवार्य करने और इच्छुक प्रशिक्षणार्थियों को भाषा प्रशिक्षण देने पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश भर के पुस्तकालयों में भाषा लैब जोड़ने और जापान, जर्मनी और यूके के दूतावासों से सुझाव लेने की भी सलाह दी गई है। उन्होंने विदेश और आंतरिक रोजगार के अवसरों के अनुसार प्रशिक्षण और जानकारी उपलब्ध कराने पर खासा बल दिया है। खबर विकासनगर से है, जहां दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को धर्मावाला चौक से बाड़वाला तक 4 लेन किया जाएगा। इस संबंध में विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण खंड देहरादून और परामर्शदाता अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया है। विधायक ने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद योजना पर कार्य शुरू किया जाएगा। धर्मावाला चौक को दून पावंटा 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाएगा। हरबटपुर और विकासनगर को भी 4 लेन से जोड़ने का प्रस्ताव है। विभाग ने केंद्र को 4 लेन योजना भेज दी है और केंद्र सरकार की टीम अंतिम रिपोर्ट तैयार कर रही है। यहाँ पर ये जो 4 लेनिंग का प्रोजेक्ट है, ये तेजी से इस पे काम हो रहा है। कंसल्टेंट इसको भारत सरकार हायर कर चुकी है। कंसल्टेंट डीपीआर बनाने का काम शुरू कर रखा है उन्होंने। अभी मेरे साथ एनएच के इंजीनियर्स भी हैं और जो कंसल्टेंट हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। तो मौके पे खड़े होकर के उसके सारे विकल्पों पे देख रहे हैं कि भाई किधर किधर से जाने में ज़्यादा सुविधाजनक और ज़्यादा फायदेमंद और लोगों को परेशानी कम से कम होगी, डिस्प्लेसमेंट कम से कम होगी। तो उन विकल्पों पे बात कर रहे हैं। 4-5 विकल्पों पे कंसल्टेंट ने सुझाव दिए हैं, तो उसमें जो सबसे बेहतर विकल्प होगा उस पे हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर 4 लेन का प्रस्ताव जो है सरकार को भेज दिया गया है। सरकार की ओर से पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ऐसे में रिपोर्ट बनने के बाद इसकी कवायद जो है धरातल पर शुरू होगी और 4 लेन के जरिए यहाँ पर कनेक्टिविटी और ज्यादा बेहतर होती हुई नजर आएगी। केंद्र सरकार को इसके मद्देनजर प्रस्ताव भेजा जा चुका है। दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन करने की ये पूरी प्लानिंग है। धर्मावाला चौक से बाड़वाला तक ये 4 लेन बनाया जाएगा, जिसके जरिए यातायात व्यवस्था और ज्यादा सुचारू और ज्यादा तेज गति से यहाँ पर संभव हो पाएगी और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता भी बार बार नजर आती है और इसी क्रम में इसे भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम धामी ने 46 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 43 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल में 4 सीवरेज योजनाएं पूरी की जाएंगी। इसके साथ ही रुद्रपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज परिसर में नर्सिंग कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक के लिए 2.5 करोड़ रुपए की मंजूरी यहां पर दी गई है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फेस्टिवल के जरिए प्रदेश के समग्र विकास पर भी जोर दिया गया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। धामी राज्य में तेजी से हो रहा विकास का काम, उत्तराखंड के विकास को मिल रहा नया आयाम, सीवरेज और शिक्षा क्षेत्र को मिली नई रफ्तार, 46.18 करोड़ रुपए की योजनाओं को मिली मंजूरी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। सीएम धामी ने कुल 46.18 करोड़ रुपए की लागत वाली कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन योजनाओं में जहां एक और शहरी क्षेत्रों में सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने पर जोर दिया गया है,
तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र को भी मजबूती दी गई है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश के 4 शहरों में विकास कार्यों की बड़ी सौगात देते हुए 43 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति दी है। इसमें हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और देहरादून शहर शामिल है। सीवरेज परियोजना जो है उनको अनुमोदन करते हुए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देशित किया है अधिकारियों को भी, और इसको लेकर धनराशि भी स्वीकृत कर दी गई है। अब हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून के जो तमाम क्षेत्र है वहाँ पर सीवरेज परियोजना के तहत अब काम जो है वो जल्द से जल्द करना होगा। इसके अलावा उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए 250 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद अब जो प्रदेश के ये जो 4 शहर हैं इनकी अब कायाकल्प होता हुआ नजर आएगा। 4 सीवरेज योजनाओं पर 43.68 करोड़ रुपए होंगे खर्च। हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल को मिलेगा बड़ा लाभ। शहरों में बेहतर स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेयजल के अंतर्गत सीवरेज प्रबंधन से जुड़ी हुई 4 योजनाओं को मंजूरी दे दी है। हरिद्वार के भगत सिंह कॉलोनी और हरिपुर कला में 11.22 करोड़ रुपए होंगे खर्च। नैनीताल में दुर्गा सिटी चौराहा से काला ढूंगी रोड तक 9.49 करोड़ रुपए का रखा गया है बजट। देहरादून के कई इलाकों में 13.91 करोड़ की लागत से सीवर लाइन बिछेगी। पथरिया पीर, नीलकंठ विहार, इंदिरा कॉलोनी और चुक्खूवाला में सीवर लाइन बिछाई जाएगी। इसके अलावा देहरादून जलोत्सरण योजना के तहत साकेत नगर कॉलोनी, कैनाल रोड के जोन सी में छूटे हुए क्षेत्रों के लिए 9 करोड़ 6 लाख रुपए की सीवरेज योजना को भी हरी झंडी दे दी गई है। इस योजनाओं से शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूती। रुद्रपुर में नर्सिंग कॉलेज को मंजूरी, 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत। सीएम धामी ने जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के लिए भी बजट जारी कर दिया है। कॉलेज परिसर में नर्सिंग कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक और स्थल विकास के लिए 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि को भी मंजूरी दे दी है। इससे प्रदेश में नर्सिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री धामी लगातार विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। एक्शन में सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। प्रमुख पर्यटक स्थलों की सुविधाओं पर रहे विशेष ध्यान। सड़क, होटल और बुनियादी सुविधाएं पूरी तरीके से रहे दुरुस्त। इन निर्देशों के साथ साथ धामी सरकार की तरफ से वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल के तहत हर जिले में भव्य महोत्सव आयोजित करने पर भी जोर दिया गया है। कुल मिलाकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी के इन फैसलों से उत्तराखंड में शहरी स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन से जुड़े हुए विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। साफ है कि धामी सरकार प्रदेश के समग्र विकास को लेकर के लगातार ठोस और निर्णायक कदम उठा रही है। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके, वहां का निर्माण कार्य जो चल रहे हैं उसमें तेजी लाई जा सके, इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री जिलाधिकारियों और अधिकारियों के साथ बैठकें करते नजर आते हैं। और ऐसे में चाहे सीवरेज परियोजना हो, चाहे इसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण हो, शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं शहर शहर तक पहुंचाना हो, इस पर लगातार मुख्यमंत्री और उनकी सरकार काम कर रही है। और यही कारण है कि ऐसी परियोजनाओं के लिए लगातार जो धनराशि है वो स्वीकृत की जाती है। और इसी के चलते इस बार ये तमाम जो 4 शहर है के लिए 43 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसके बाद अब ये जब धरातल पर उतरेगी तो कहीं ना कहीं प्रदेश के जो तमाम जिले हैं उनकी खूबसूरती भी उभर कर आएगी, पर्यटकों को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगी, आकर्षित कर पाएगी और इससे कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर भी प्रदेश मजबूत होगा। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ में शुभांगी बैठन दी खबर। तो वहीं धामी सरकार के 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने के दावे पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सवाल उठाए हैं। हरीश रावत ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर सरकार विभागवार की गई भर्तियों का ब्यौरा जारी करे, और पूर्व सीएम ने कहा कि 2027 चुनाव को देखते हुए बीजेपी की सरकार एक और झूठ गढ़ने की तैयारी में है, जिसके सहारे जनता को भ्रमित किया जा रहा है। वहीं हरीश रावत के बयान पर बीजेपी ने जवाब भी हमला भी बोला है। क्या कुछ कहा गया इस रिपोर्ट में देखें। 26,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। धामी सरकार के दावे पर हरदा की चुनौती। हरीश रावत बोले विभागवार भर्ती का दे ब्यौरा। पूर्व सीएम के बयान पर बीजेपी का जवाबी हमला। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार विभागों में खाली पदों पर भर्तियां कर रही है। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। सीएम धामी ने कहा है कि पारदर्शी चयन प्रक्रिया के जरिए अब तक 26,000 से अधिक युवा सरकारी नौकरी पाने में सफल हुए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि जहां भी पद खाली हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार के इस दावे पर सवाल उठाए हैं। हरीश रावत ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने अगर इतनी नौकरियां दी हैं, तो इनका विभागवार ब्यौरा जारी करे। पूर्व सीएम ने कहा है कि बीजेपी का ये आंकड़ा 2027 का चुनाव आते आते 40 से 45 हजार तक पहुंच जाएगा, जिससे चुनाव में जनता को एक और झूठ गढ़कर भ्रमित किया जा सके। वहीं हरीश रावत के बयान पर बीजेपी ने कहा है कि पारदर्शी चयन प्रक्रिया के जरिए युवाओं को लगातार सरकारी नौकरी दी जा रही है, जिससे राज्य में धामी सरकार को लेकर सार्थक संदेश जा रहा है। ऐसे में सरकार की लोकप्रियता से घबराकर पूर्व सीएम इस विषय पर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री को अगर आंकड़ों की इतनी ही जरूरत है, तो वो विभागवार RTI डालकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। 26,000 का ब्यौरा तो बताओ, क्योंकि हमने 32,000 कहा 3 साल में, तो अब भाजपा का ये झूठ 40-45 हजार तक पहुंचेगा चुनाव आते आते तक। और नौजवानों पर असर पड़े न पड़े, लेकिन प्रचार तंत्र उनके माँ बाप दूसरे लोगों को इस झूठ में बहा करके ले जा सकता है। 26,000 से ज़्यादा नौकरियां प्रदेश भर में हमारे युवाओं को मिली हैं। अब इसको अगर खोजने में उनको समस्या है तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पूछें और खोज लें। और अगर क्योंकि इसका ब्यौरा तो अगर आप देखेंगे तो आपको मिल ही जाएगा, मतलब बहुत सारे अलग अलग विभागों में। आप ये नहीं कह सकते कि सबको बहुत ही परमानेंट नौकरी है, लेकिन जो नौकरियाँ हैं वो 26,000 से ज़्यादा मिली हैं। आप जाएंगे तो आपको सारा ये डेटा मिल जाएगा। RTI की छूट तो सभी को है, जो पत्रकार हैं उनको भी है, जो कांग्रेस के लोग उनको भी है। तो वो विभागवार डाल के पूछ लीजिए आपको कि आपके यहाँ कितनी नई नौकरियां लगी हैं इतने पिछले 3 साल में, पिछले 4 साल में। तो मुझे लगता है उनके पास पूरे विभागवार सारा ब्यौरा उनके पास आ जाएगा। धामी सरकार और बीजेपी लगातार पारदर्शी प्रक्रिया से चयनित अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी देने के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत इस पर सवाल खड़े करते हुए विभागवार दी गई नौकरियों का ब्यौरा देने की चुनौती दे रहे हैं। देखना होगा कि बीजेपी सरकार इस चुनौती को स्वीकार कर आंकड़े जारी करती है या इस पर बयानबाजी ही होती रहती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। खबर टेरी से है, जहां जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत जिलाधिकारी दिखौल गांव के बाद पैदल ही मंजूर गांव में जाकर लोगों की समस्याओं को सुन जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनमानस को मिलना चाहिए। मंजूर गांव में ग्रामीणों ने कई समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया। जिलाधिकारी ने बताया कि गांव में प्रशासन के अधिकारी जाकर कैंप लगा रहे हैं। कैंप में सभी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। आज जनपद टिहरी में हम लोगों ने 5 जगह पे कैंप्स लगाए न्याय पंचायतों पे, और आज हम डिकोर में खुद आए हुए हैं। यहाँ पे चंबा ब्लॉक में ये पड़ता है, और यहाँ पे हमारे 23 विभाग जो चिन्हित करे गए हैं, 23 विभाग के सामने सारे स्टॉल्स, सभी विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद थे। हम स्वयं भी यहाँ पे प्रमुख भी और यहाँ पे जितने भी और जनप्रतिनिधिगण हैं वो लोग सब मौजूद थे। जनता की समस्याओं को भी हमने सुना। एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी हुई कि क्योंकि इंटर कॉलेज में हमने स्थल चूज़ किया था, तो कुछ इंटर कॉलेज के बच्चे भी आए, उन्होंने भी अपनी समस्याएं रखी। और जो मैं अगर मुख्यतः बताऊं तो PWD से लेके पेयजल को लेके, राशन कार्ड्स को लेके और पेंशन को लेके कुछ लोगों की समस्याएं हमने जो देखी आज सुनी। ये बहुत अच्छी पहल है, जिससे कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको परेशानी ना हो। वो उन्हीं के घर पे आके, उन्हीं के द्वार पे आके, हमारी जो जिला अधिकारी महोदया हैं वो यहाँ पे आके सबकी समस्याएं सुनी, और उन्होंने सुनी भी हैं। काफ़ी लोगों की समस्याओं का समाधान वहीं पे हो गया था। कुछ लोगों के आवेदन आए हुए हैं, तो उसका जिलाधिकारी महोदया संज्ञान लेंगी, और इसमें सरकार के द्वारा निर्देशित किया गया है कि ये बहुत जल्दी 7 दिनों के अंदर इनको निस्तारण किया समस्या। ये बहुत अच्छी पहल है। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ।